सुबह में है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम खवातीन का ये होता है कि जी झुर्रियाँ आ जाती हैं। जितना हमने गुलाब की पत्तियां ली हैं इतना ही इसमें हमने ये गोंद कतीरा लिया। वैसे तो हम अमूमन सूखी भी गुलाब की पत्तियां लेते हैं। ये स्किन की वाइटनिंग और टाइटनिंग में बहुत ही मुअव्विन साबित होता है। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उससे आपकी जल्द जो है वो टाइट भी हो सकती है। बिल्कुल टाइट होगी, वाइट होगी। इनके साथ अर्क गुलाब लगाने से होता है कि जो ब्लैक हेड या व्हाइट हेड होते हैं उनको निकलने में आसानी हो जाती है। गरम मसाले का एक पार्ट लौंगे, अच्छा, एंटीसेप्टिक है। संदल और चंदन का बुरादा, बिल्कुल। आप बस उनको देख लीजिए, इस्तेमाल करना सीख लीजिए जी। वेस्ट भी इन तमाम चीजों से मिला की चीजें बनाता है ना। वाह 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 वाह, तालियां गुलाब की पत्तियों के लिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। अस्सलाम वालेकुम लेडीज जेंटलमैन, आज बहुत मुख्तलिफ शो है। नॉर्मली तो ये होता है कि जब मैं आता हूँ तो बहुत सारी तालियां बजती हैं, बहुत सारा शोर होता है, लेकिन इस वक्त आज मेरे अंदर एक बहुत शोर सा है। एक ऐसा शोर है जिसकी आवाज़ को मैं खुद भी दबा नहीं सकता। मेरे कानों में पड़ रही है वो आवाज़। आज का शो बहुत रिलैक्सिंग शो है। ऐसा शो है आपने शायद इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि ऐसे शो शायद इससे पहले मैंने कभी किया भी नहीं है। आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शायद मेरी ज़िंदगी किसी जुमूद का शिकार हो गई है। मैं यहाँ आया हूँ इस जगह, ये कराची का इलाका है और इसको नीपा चौरंगी कहते हैं। यहाँ पर ये फ्लैट्स हैं, कार्सन्स फ्लैट कहलाते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इट्स अ वेरी सेपरेट थिंग कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ किसी एक ख़ास शख्स के लिए आया हूँ। एक ऐसा शख्स जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया। एक ऐसा शख्स जिसने ज़िंदगी में हमको हंसना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने हमको बोलना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने हमें यह बताया कि ज़िंदगी में चाहे कितने प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, तुम हंसो, तुम जियो, क्योंकि तुम जी सकते हो। उसकी एक टीम थी, उसके कुछ दोस्त थे, एक बहुत बड़ा शो था। उस शो का नाम, मैं जब क्लिप चलाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन उस शो का नाम बड़ा अजीब सा था। एक ऐसा नाम था कि जिसके बारे में कोई गेस नहीं कर सकता था। कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से उनका इंटरव्यू करूंगा। मैंने इनको यूएस में देखा तो ये बहुत खुशहाल थे। आज जब मैंने इनको देखा है तो वक्त ने बहुत सारी तहरीरें इनके चेहरे पे लिख दी। आज मैं इनसे वो बातें करूंगा जो दिल की बातें, जो यहाँ की बातें। आज मैं बस वो बातें करूंगा। ये पूछूंगा नाकाम क्यों हुए, ये पूछूंगा कि आज मसाइल क्या हैं, ये पूछूंगा कि इतने बहुत सारे लोगों ने वादे किए लेकिन उसके बावजूद वादे पूरे नहीं हुए, सिवाय एक शख्स के, सिवाय। और वो शख्स कौन है जिसने वादा पूरा किया है वो भी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे फनकार का अंजाम ये है? क्या हमारे लेजेंड्स, हमारे सुपरस्टार, हमारे अजीम लोग जो बड़े बड़े लोगों को हंसाते हैं, जिनके नाम पे विंडोज टूटती हैं, विंडोज टूटने का मतलब ये होता है कि उनके नाम पे टिकट बिकते हैं, तो क्या उसका अंजाम ये है? क्या अब हम अपने लेजेंड्स के साथ ये सब कुछ करेंगे? और अगर ये करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम है, फिर वाकई प्रॉब्लम है। तो आज आप चाय बना लीजिए, नाश्ता कर लीजिए और दिल की बातें सुनिए। सुनिए एक मोहब्बत की दास्तान, सुनिए एक इश्क का किस्सा, सुनिए कि कहाँ दिल टूटा, कहाँ दिल बंधा, सुनिए कि खाने के लाले पड़ गए, सुनिए कि पैसे नहीं थे बिल्स देने के। बहुत सारी ऐसी बातें जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी, कभी नहीं देखी, वो आज आप देखेंगे। नाम क्या है उस आदमी का, आइए चल के आपको मिलवाता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये क्लिप देखिए, उसके बाद दोबारा आप मेरे पास आएंगे। मुझे भाग के भी चढ़ना पड़ेगा सीढ़ियाँ, 2 फ्लोर है। आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी मुश्किलात है। पहले ये देखिए। हम जो घी आपकी खिदमत में पेश करते हैं वो विटामिन ए और डी से भरपूर होता है। आइए मैं आपको ए और डी का मतलब बतला दूं। ए से आपको और डी से धोखा, यानी आपको धोखा। बड़े मियाँ आप चले अंदर बुलाया। हाँ बड़े मियाँ, अरे तुम खुद का छोटा आदमी, छोटे मियाँ जैसा आदमी तुम खुद लग रहा और हमको बड़े मियाँ बोलता तुम। हमारा बिटुआ का तबीयत खराब है तो बिटिया को भेजना। जाओ बिटुआ जाओ, कहना कि हमको फ्लू हो गया है, सब तबीयत बता देना। और एहतियातन हमारे लिए भी टॉनिक वॉनिक लिखवा लेना। तो मैं सिंघाड़ों का कारोबार शुरू किया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मामू मियाँ बैठ जाओ, बेकार पैदल चलेंगे, टायरा घिस देंगे आपकी। मामू मियाँ कौन? जी मैं लाइनमैन, टेलीफोन वाला बोल रहे हैं। जी हाँ। फिर तो लड़की के किस्मत खुल गए। अरे ये अमेरिका में काम किए वाले लड़के बहुत मिल जाते, लेकिन टेलीफोन ठीक करने वाले लाइन में ना कहाँ मिलते। मेरे को भी कबूल है, कबूल है, कबूल है। अरे कल हमारे घर में चोरी हो गया था ना। या अल्लाह खैर। तो काहे में दिल काहे पकड़े भाई, हम आपको बता रहा ना। चोरी हो गया तो हम थाने में गए चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। हमने थानेदार से कहा जनाब हमारे घर में चोरी हो गया, लिहाजा आप चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए। तो थानेदार कहने लगा आप यहाँ बैठ जाइए, हम चोरी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं।
तो कहा सुन रहे कि अंदर से एक आदमी का रोने चीखने चिल्लाने का आवाज आ रहा। हमने थानेदार से कहा भाई आदमी अंदर रो रहा चीख रहा चिल्ला रहा है, आप लोग इसे काहे मारपीट कर रहे हैं इसके साथ? तो थानेदार पता है क्या कहता? क्या कहता है? अरे कहने लगा इसके घर में भी चोरी हो गया। अब मैं आपको अपने घी से तैयार किया हुआ एक पराठा दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये पराठा अब एक दांत की शक्ल अख्तियार कर गया है। आप इसको स्कूल की घंटी की जगह पर भी बजा सकते हैं। ये देखिए, एक उम्र थी जिसको काट चले, अमीर ने कहा था, एक उम्र थी जिसको काट चले, पर जीना कैसा जीना था, कुछ अपनों से कुछ गैरों से, बस चोटें खाते बीत गई। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, यही किस्सा है एक ऐसे फनकार का जिसने हमको हंसाया, जिसने हमको बहुत हंसाया, शायद खुद कभी रोता हो लेकिन हमें हंसाता रहा। आज मैं उसके घर पे हूँ। घर क्या है, बहुत सारे कमरों की 4 दीवारियां हैं और उन 4 दीवारियों में एक कहानी रहती है, एक ऐसी कहानी जिससे आप मिलेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। अमेरिका में एक बहुत बड़ा कमेडियन गुजरा है, उसका नाम है बॉब होप। अगर किसी से नाम लिया जाए ना बॉब होप का, किसी अमेरिकन से नाम लिया जाए तो ताजीमन खड़ा हो जाता। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे लेकिन उनका नाम तक भी हम नहीं जानते। आज अगर हमारी किसी यंगर जनरेशन से पूछो कि ये शख्स कौन है तो शायद बता नहीं पाएगा। ये वो शख्स है जिसकी वजह से ट्रैफिक रुका है, ये वो शख्स है जिसकी वजह से शादियों में टेलीविजन इंस्टॉल हुआ है, ये वो शख्स है जिसके नाम की विंडोज टूटी हैं। आज ये शख्स आप सबके सामने है। इस फ्लैट के बहुत सारे कमरों में से एक कमरे में रहता है, एक छोटा सा कमरा जिसमें ये मुकीम है, उसके साथ साथ इसके दिल में एक कमरा बना है। हम शायद इस कमरे में तो चले जाएं, लेकिन क्या वो हमको अपने दिल के कमरे में आने की इजाज़त देगा? क्या वो बातें करेगा जो आज मैं करना चाहता हूँ? उसकी रिग्रेट्स क्या हैं? उसकी नाकामियाँ क्या हैं? क्या उसने ज़िंदगी में कभी प्यार किया? कितने लोगों ने धोखा दिया, कितने लोगों ने साथ दिया? एक आम सा आदमी हो गया अब वो सुपरस्टार नहीं है। फनकार अजीम ज़रूर है, लेकिन अब जब वो रोड पे निकलता है तो लोग उसे पहचानते नहीं। उसका रीज़न ये नहीं है कि उसकी पहचान खो गई है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हम कहीं खो गए। आइए पुरानी एक आवाज़ से, पुरानी एक पहचान से सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ। एक छोटा सा पैकेज है जो हमने बनाया है, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, इसके बाद उससे बात करेंगे। वॉच दिस। मैं अंदर जा रहा हूँ। 50 बरस से फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक पाकिस्तान के अजीम साबिक़ मज़ाहिया फ़नकार माजिद जहांगीर सेहत के मसाइल के साथ साथ गुर्बत की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अपने पुराने 2 कमरों के अपार्टमेंट के एक कोने में बैठे सरासर उदासी के साथ 64 साल अदाकार के पास जिंदगी के बारे में वजाहत के लिए बहुत कुछ है। माजिद जहांगीर ने अपने करियर में मुतअद्दिद तमगे और अवार्ड हासिल किए। उन्होंने 80 की दहाई में मशहूर ज़माना PTV कॉमेडी शो 50-50 में मरकजी किरदार अदा किया। ये मशहूर ड्रामा 1989 से 1985 तक नशर किया गया। माजिद ने 4 पाकिस्तानी फिल्मों के साथ 35 से ज़ायद स्टेज शो और रेडियो ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन मौजूदा दौर में इनके लिए जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने 20 साल से ज़ायद अरसे तक पाकिस्तान के सरकारी TV चैनल PTV के लिए काम किया। मज़ाहिया अदाकार को इन दिनों सेहत के मसाइल और संगीन माली मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि वो हुकूमत के खोखले दावों से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी सलाहियतों और शख्सियत पर कसीदे सुनाने वाले अगर मेरी जिंदगी में ही कुछ कर दें तो मेरे लिए फायदेमंद होगा। मुझे आज लोगों की दुआ और सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। आज मैं अपनी बीमारी की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार हूँ। जो जमा पूंजी थी वो अपने इलाज मुआलजे पर खर्च कर चुका हूँ, लेकिन हुकूमत की तरफ से मेरी मदद के लिए कुछ नहीं किया गया, जिस पर बेहद अफसोस है। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। ये कमरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कभी कभी मुझे बुरा लगता है ये सब कुछ करना, लेकिन आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में फ़नकार ज़रूरी नहीं कि कामयाब हो, और अगर ज़रूरी होगा कि वो कामयाब होगा तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास पैसा भी हो। आपको दिखाना चाहता हूँ ये तस्वीर देखिए माजिद भाई की।
और साथ साथ ये अवार्ड्स देखिए, ये है पाकिस्तान टेलीविजन का अवार्ड, पीटीवी अवार्ड, पाकिस्तान टेलीविजन का अवार्ड है। साथ साथ अमन अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, एक और यहाँ पर कोई टोरंटो कनाडा में एक अवार्ड मिला है, वो भी इनको मिला है। फिर इतराफ कमाल अवार्ड, फिर एक शील्ड है जो इनको मिली हुई है, वो भी एक अवार्ड ही है। लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड माजिद भाई को मिला था लोगों की पजीराई का। लेकिन कहते हैं कि लोग बिल्स नहीं दे सकते, लोग दवाएं नहीं खरीद सकते, लोग डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते। लोग जब मुश्किल होती है तो आपके लिए दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ के आपका हाथ नहीं थामता। माजिद भाई का हाथ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, एक शख्स ऐसा है जिसने माजिद भाई की मदद करने की कोशिश की। इसके बारे में कुछ और लोग भी हैं, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आज मैं यादों की उस ट्रेन पे निकलूँगा जिस ट्रेन पे माजिद भाई और मैं साथ साथ सफ़र करेंगे। कुछ और लोग मेरे मेहमान हैं। आज माजिद भाई से दिल की बातें होंगी, सच्ची सच्ची। ऐसा माजिद जहांगीर आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आज मैं इससे पूछूंगा, अगर इसको अपनी मोहब्बत नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो आपको माजिद जहांगीर से मिलवाता हूँ। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को हंसाया है, आज खुद हंसने के इंतज़ार में है। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। ये जुमला मेरा याद रखिएगा, शायद इससे बड़ा जुमला मैं भी नहीं कह पाता। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को हंसाया था, आज खुद मुस्कुराने के इंतज़ार में है। आज आपकी कॉल उसको मुस्कुराने पे मजबूर कर सकती है। क्या आप कॉल करेंगे? आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, और कुछ भी नहीं। एक आम से आदमी की दास्तान जिसका माजी ऐसा रोशन था कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक आम सा शख्स, मेरा और आपका मुंतज़िर, मेरा और आपका माजिद जहांगीर। छोटा सा एक ब्रेक है, अब से मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और माजिद भाई से हेलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। क्या बैठे 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 अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिस्टर माजिद जहांगीर। और आज बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए। हमारे साथ किरण है फ्रॉम समा। अस्सलाम वालेकुम किरण। माइक नहीं है किरण के पास, किरण को माइक दे दें, ये लीजिए। और साथ साथ अयाज भाई। अयाज भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात है, और ये खासतौर पर माजिद के लिए आना और माजिद के बारे में बात करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ रऊफ़ आलम है। अल्लाह ताला माजिद भाई को इनसे बचाए, लेकिन रऊफ़ आलम साहब जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। आपने सांवरिया देखा होगा, 50-50 में एक सांवरिया आता था, पोनी टेल बना के, एक आदमी टेढ़ी नज़रों से देखता था। दैट इज़ रऊफ़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत मज़ा कर लिया मेरा। तो रोने की क्या बात है? अच्छा, सुमैया मलिक हमारे साथ हैं। सुमैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एजाज़ की बात है और आई एम ऑनर्ड, थैंक यू। आपने मुझे यहाँ बुलाया इस शो में कि मैं माजिद भाई से मिल सकूँ। थैंक यू जी। अच्छा माजिद भाई, ये बताइए मसला क्या है? सुना है कि आप बैठे बैठे चलो, हाँ जी बताइए। मसला ये है कि अपना ईद वाले दिन। अच्छा, हम थोड़ा घरेलू माहौल बना सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं कोई अच्छा मसला नहीं। यार प्लीज़ ज़रा मुझे एक और माइक दे दें लाके, ज़रा वो कीजिए। मैं इसलिए नॉर्मली कर रहा हूँ इसको। नहीं बस ठीक है, चुके। हाँ जी, हाँ बताइए। ये ईद वाले दिन ये वाक़या हुआ है, और मैं इनकी वो आई हुई थी अपना हाँ रिलेटिव आए हुए थे, तो हाँ इनको माइक ये कुछ ज़्यादा बोलनी, क्योंकि मेरे को काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं। हाँ रिलेटिव आए हुए थे छोटी ईद पर ना, तभी उस दिन शाम को इनकी तबीयत ख़राब हुई है। ओके जी, फिर ये सोकर उठे हैं तो इनकी कुछ अजीब हालत हो रही थी, पानी नहीं पी पा रहे थे, गिलास गिर गया, पैर ज़रा सा लड़खड़ाने लगे। तो फिर मेरे भाई ने मुझे बताया, फिर वो लोग सब चले गए। तो फिर बाद में इन्होंने बोला कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। तो फिर हम लोग इनको फ़ौरन पटेल हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए। तो पटेल वालों ने फ़ौरन फर्स्ट वो दी ट्रीटमेंट इनको दिया, सब इनका चेकअप किया, दिमाग का भी। तो कहने लगे कि इन पे
क्या कहते हैं ब्रेन हेमरेज का था, लेकिन खून जो है वो रुका नहीं, निकल गया और वो सीधे हाथ पर, मुंह पर और पैर पर मारता हुआ निकला है। तो उससे इनके ऊपर फालिज का असर हुआ, तो उससे फिर इनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं थी उस वक्त। फिर उन्होंने बोला कि फ़ौरन इनको एडमिट करें, तो उन्होंने इनको एडमिट कर लिया। फिर यूयूसी में इनको रखा और कहने लगे कि इनका दिल का भी प्रॉब्लम लग रहा है, दिल थोड़ी रफ्तार कम है और ब्लड प्रेशर बहुत हाई था उसको। अच्छा माजिद भाई, थोड़ी बात करनी है, वो जो बिल्कुल रियल बात है वही करेंगे। पाकिस्तान से बाहर चले गए थे आप? हाँ बिल्कुल। और कितने दिन रहे वहाँ कोई 19-20 साल रहा मैं। 20 साल रहे? हाँ। तो 20 साल के बाद जब वापस आए तो सेविंग्स नहीं थी आपके पास? कुछ सेविंग्स करके लानी थी? भाई देखें, मैं बहुत कैंडिड पूछ रहा हूँ। नहीं मैं देखें, मैं आपको सही बताऊंगा कि वो गलत झूठ बोलने की आदत नहीं है मेरी। ठीक, सब बात करूँगा। मुझे 10 साल हो गए आए हुए, 10 साल हो गए। अब 10 साल में तो कितनी ही सेविंग करे, कुछ भी करे, वो इतना तो होता ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊँ, मेरा पाकिस्तान आने का कोई मूड नहीं था। मैं कभी पाकिस्तान नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कि यहाँ के हालात सही नहीं होते, कभी भी हमेशा ख़राब हालात रहे। लेकिन क्योंकि मैंने पाकिस्तान का वो अपना पासपोर्ट नहीं लिया, अपना ग्रीन कार्ड रखा मैंने, और नेशनलिटी नहीं ली वहाँ की। ये मेरी उसको अपना उसको बड़ा ही समझ लें, कुछ भी समझ लें कि मैं वो अपना शनाख्त क्या ग्रीन कार्ड रखा मैंने, पासपोर्ट नहीं रखा। ठीक है। अब इत्तेफाक से मैं आ गया, मैंने कहा चलो जाके देखते हैं क्या है। तो खुदा न खास्ता अच्छा मौसम था, मतलब है कि अपना वो जो है क्या नाम वो जो से अपना क्या नाम मुशर्रफ साहब। अच्छा, मुशर्रफ साहब के दौर की बात। हाँ, मुशर्रफ साहब के दौर की बात है। और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि अच्छा क्या गलत है और गलत किया था। मुशर्रफ साहब ने बहुत अच्छा किया हुआ था और मुझे अच्छा लगा। तो मैं एक दफ़ा होके फिर चला गया वापस, 5 महीने रहा मैं और फिर चला गया। और फिर जब वापस आया तो हालात फिर भी अच्छे थे। नहीं, आपने काम करना शुरू कर दिया था दोबारा? जी हाँ, काम करना शुरू किया मैंने दोबारा, लेकिन ये कि बस वो हालात फिर ख़राब होते चले गए। वो ख़राब होते गए हालात इसलिए कि वो फिर इतना काम नहीं था। और लेकिन मैं अपना पूरा कर चुका था, मतलब आना, तो वो मेरा ग्रीन कार्ड हो गया ख़त्म। अच्छा। हाँ, वो बीच में जाना होता है, जाके फिर हाँ, वो हाँ, उसको रिन्यू करना होता है। ग्रीन कार्ड मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, लेकिन वो पाकिस्तान में मैं कितना रहता और मैं कितनी सेविंग करता। अच्छा मुझे ये बात बताइए, जब काम लोग देते थे हाँ, तो लोगों ने एक इल्ज़ाम लगाया आप पे। क्या? और इल्ज़ाम ये था कि माजिद भाई चेंज नहीं हुए। कि मैंने इल्ज़ाम क्या लगाया? यही इल्ज़ाम लगाया ना, उन्होंने कहा कि जी माजिद भाई तब्दील नहीं हुए। क्या ऐसा था? तब्दील नहीं हुआ? मतलब क्या मतलब? तब्दीली एक तो वो तब्दीली होती है ना जो जिसके लिए कहा जाता है कि तब्दीली बहुत जरूरी है। नहीं तब्दीली, लेकिन वो ये मिजाज की तब्दीली है। देखो, फन तो आपका वहीं का वहीं है, जो सच्ची बात है। लेकिन हर आदमी अपने अंदर वक्त के साथ साथ थोड़ा सा, क्योंकि कंपटीशन हो गया। आप देखें ना, जब 50-50 था उस वक्त ऐसा कंपटीशन नहीं था, वन एंड ओनली वाली बात थी। और यही टीम थी जो आज तक माशाल्लाह से चल रही है। लेकिन ये जो मकसद है हमारे, ये कि चेंज से मुराद है कि लोगों ने आपको काम देने में थोड़ा आनाकानी की, या आप खुद जो है इसमें थोड़ा सा अपनी एक सेल्फ वो भी होती है। आदमी को खुद अच्छा नहीं लगता जब वो खुद पॉपुलर हो कि भाई वो किसी से मांगे या किसी से कहे, ये चीज़ जो है। नहीं, कोई चेंज नहीं था, कुछ भी नहीं था ना। तो मैं अंग्रेजी बोलता था लोगों से। अच्छा माजिद भाई, ये बताइए कि लोगों ने आपको धोखा दिया? बहुत धोखे दिए। धोखा दिया? हाँ बिल्कुल धोखे दिए। धोखे इससे बढ़ के क्या होंगे कि जो इस्माइल तारा जो हमारे साथी थे वो उसके बाद गायब हो गए और वो हमें नज़र ही नहीं आए। अब होता ही है कि हम एक दूसरे के साथ अगर हम शामिल हो जाएं और वो एक जोड़ी बन जाए तो फिर वो जब तक कायम रहती है तो सही रहता है। लेकिन इस्माइल भाई से अगर पूछें तो वो ये कहते हैं कि माजिद भाई चले गए थे। जाहिर है वो भी तो ये कह सकते हैं ना कि आप 20 साल के लिए माजिद भाई चले गए, जब माजिद भाई थे नहीं। तो उसके बाद जब वापस आए तो अब मैं मसरूफ़ हो गया, वो मसरूफ़ हो गए थे। नहीं, तो वो क्या मसरूफ़ हो गए? कुछ भी मसरूफ़ नहीं। कौन सा कोई उसको जीरा ब्लेड बन गई उनको करके, ये कौन सा उसमें वो बड़ा चेंज आ गया? ब्लेड ऐसा था जो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो ना कोई फिल्म बनी ना उन पर कुछ हुआ। वो तो ऐसे नॉर्मली चल रहे हैं, मुझे चलते रहते हैं, समझे ना। अब वो चेंज मेरे तो से पहले चेंज नहीं थे, वो शुरू ही चेंज हो गए थे। वो जब अपना 50-50 का जो अवार्ड मिला था ना, वो अवार्ड मिलने के बाद वो सब लोग चेंज हो गए थे। वो मेरे को अवार्ड मिला था, दूसरों को अवार्ड नहीं मिला।
तो इस वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गया वो। अच्छा माजिद भाई, 50-50 छोड़ने की या पाकिस्तान से मूव होने की वजह क्या थी? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी एक्चुअली, आपने पूछ लिया। पाकिस्तान से मूव होने की वजह ये थी कि अपना 50-50 जो था वो अपना जो थे अपना ज़ियाउल हक साहब जो थे वो 50-50 तो हमारा उनके दौर में बहुत चला, लेकिन फिर वो ये हुआ था कि ज़ियाउल हक साहब जैसे कि पाकिस्तानी फिल्म थी नाइट क्लब। अच्छा, आपको इधर कैमरे में देखना पड़ेगा। हाँ, ये रही। हाँ, नाइट क्लब थी फिल्म में। जब वो नाइट क्लब फिल्म आई तो वो नाइट क्लब थी, मतलब पीना खाना था उसमें, ये है फिल्म थी वो। लेकिन जब ज़ियाउल हक आ गए तो वो नाइट क्लब ख़त्म हो गई, वो लगे अपना क्या नाम, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार वो, जिसमें शबनम नदीम थे, वो नाइट क्लब ख़त्म हो गई, काफ़ी हाउस शुरू हो गया वो। अच्छा, कॉफ़ी हाउस। हाँ, तो वो आधी फिल्म नाइट क्लब के नाम से बनी, आधी फिल्म काफ़ी हाउस के नाम से बनी। हाँ, ये सही बात है। तो अब जब वो फिल्म ऐसे बनेगी तो क्या चलेगी वो, समझे ना? तो नाइट क्लब से काफ़ी हाउस हो गया वो। उस फिल्म से आपके जाने का क्या ताल्लुक है? वो फिल्म से ताल्लुक ये है कि वो फिर ख़त्म हो गया ना सिलसिला। वो मतलब आर्टिस्ट जो थे वो आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा, जैसे कि वो थी अपने वो थी अपने क्या नाम, वो अपना शबनम, नहीं वो यार जो मेहताब राशिदी। अच्छा, मेहताब राशिदी, उनको ये हुआ कि उन्होंने कहा जी वो आप जो है वो साड़ी जो है, अच्छा, जो दुपट्टे वाले जो बात आई थी बीच में, थोड़े दिनों अच्छा, हाँ, थोड़े दिनों के दुपट्टे की बात आई थी, भी दुपट्टा नहीं ले सकते, फरार नहीं कर सकते, उन्होंने काम ही छोड़ दिया। तो अब वो सब हालात ऐसे हो गए थे वहाँ पर। क्या आपने जाना मुनासिब समझा कि अब चले जाए, यहाँ पर काम करना आज़ादी नहीं है? आज़ादी नहीं, इजहार की आज़ादी नहीं थी। अच्छा, अमेरिका चले गए जी, अमेरिका के अंदर आपने बड़ा नाम कमाया, जाहिर है ऑब्वियसली सब पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको जानती थी, बहुत सारे शोज़ किए। तो जब अमेरिका से वापस आए हैं आप, तो आप क्या सोच के आए थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान आपको कबूल कर लेगा, लोग पहचान लेंगे? 20 साल का एक लंबा सा अरसा हो गया था ना? बिल्कुल। तो उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स मिला? उसके बाद कोई ख़ास रिस्पॉन्स, शुरू में तो अच्छा रिस्पॉन्स था, क्योंकि वो ज़ियाउल हक वो थे अपना मुशर्रफ साहब जी, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सब कुछ सही हुआ। लेकिन वो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो आहिस्ता सिलसिला ख़त्म हो गया। अब देखिए 7 साल तो वैसे हो चुके हैं। अब 7 साल में जो भी हुआ वो आर्टिस्टों का तो कोई था नहीं। अब थोड़े बहुत हालात अब सही हुए, ठीक है, तो हालात कुछ। तो आप काम कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं, आप काम कर रहे हैं? हाँ, मैंने उनके साथ अपना क्या नाम, अमिला के साथ काम किया मैंने, और उसके साथ खबरनाक भी किया मैंने, और कुछ और प्रोग्राम भी किए। अच्छा, एक मैं चाहता हूँ कि मैं टेलीफोन कॉल से बोलूँ, किरण आपने 50-50 देखा था? देखा है। कैसा लगता था माजिद भाई का कैरेक्टर? मैंने वो देखा था और आज मैं देख रही हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी चेंज है। जो तब्दीली की आप लोग बात कर रहे थे वो तब्दीली वो है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि आर्टिस्ट आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, आपके पास इतना फ़न है, तो क्या आर्टिस्ट सियासतदान के साथ चलता है? क्योंकि मैं आपकी मुसलसल बातों में देखती रही ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, हालात, दौर, तो क्या फ़न मीरास है सियासतदान का? बात यह है कि 85 से 93 तक अपना 7 साल तक एक प्रोग्राम नहीं हुआ यहाँ पर, आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स आप थोड़ा सा शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं है। असल में फ़नकार को जो चेक मिलता है ना, और उस ज़माने में जो मिलता था वो बहुत कम होता था। हाँ, तो अब अयाज भाई जो है, ही इज़ एन इंजीनियर, साथ इनका अपना बिजनेस है, एंड देन ही इज़ इन द फील्ड, लेकिन इनको सबसे कम पैसे फील्ड में मिलते हैं। लिटरली चेक हम दिखाते नहीं थे। हाँ, वो हंसते थे ना लोग देख के ना कि क्या, तो मतलब जाहिर आपको गुजारा भी तो करना है ना। अच्छा, अब गाना बहुत अच्छा गाते थे, टेलीफोन कॉल्स लेना शुरू कर दें जी, टेलीफोन कॉल्स लेना शुरू कर, गाना बहुत अच्छा। आपकी सबसे पहली मोहब्बत आपने कब की? सच्ची बताइएगा, भाभी के साथ आप बैठे हैं, आपको कसम है, पीटीवी की कसम है आपको, आपने सबसे पहली मोहब्बत कब की? पहला प्यार कौन था आपका? नाम मत लीजिएगा, वो भी बच्चों वाली होंगी अब। बिल्कुल नाम नानी भी बन चुकी होगी। पता चला वो कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे पहुंच जाएंगे। जी बताइए, पहली जी। भाई साहब बताओ ना। हाँ भाई साहब, बात ये भाई साहब के इश्क तो बहुत चले, लेकिन बाद में फिर वो भाई साहब हम बहन कह के हट जाते साइड। अच्छा भाई साहब, एक बात है, एक मिनट ठहर जाओ, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मेरे जहन में आ रहा है, तो कली खिल गई ना आपको बोलने से। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ भाई, मैं आपको ह्यूस्टन में देखा था मैंने एक बार। जी भाई साहब। आपके साथ एक खातून थी। अरे अच्छा। वो अफ्रीकन थी। हाँ थी। कौन थी वो? अब तो वो अफ्रीका चली गई। अब तो अफ्रीका चली गई। नहीं, अल्लाह ही कसम, हम तो खुद परेशान हो गए थे, माई भाई किसे लेके घूम रहे भाई। नहीं भाई साहब, वो बाद में अमेरिकन हो गई थी।
तो अचानक इन्होंने कहीं इंग्लिश में बात की ना, तो जब इन्होंने तो बात कर ली, वो क्या करती थी, गूंगी थी क्या? वहाँ से आवाज सुने। अच्छा साहिर, आप मोहब्बत का आलम देखें, शुरू में इन्होंने अपने इंट्रो के लिए कहा था कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन वो पता नहीं आप कब की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल याद है कि अमेरिकन हो गई या अफ्रीकन हो गई या अफ्रीका चली गई। नहीं, ये गलत हो गया ना काम कि वो अमेरिकन वो अपना नहीं थी, वो अफ्रीकन ही थी, लेकिन मुझे चेंज लग रहा है कि होते हैं अमेरिकन हो गई। अच्छा पहला इंग्लिश असल में जब वो बोल, इन्होंने सोचा, किसी ने उनसे पूछ लिया, एक्सक्यूज मी कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन आई टॉक टू यू इन इंग्लिश? उसने कहा अरे नहीं रे, हम लोग को नहीं पता है। अच्छा माजिद भाई, पहला प्यार कब किया आपने? मैंने पहला प्यार किया कोई 15 साल की उम्र में। सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। 15 साल की उम्र में प्यार किया, लेकिन वो प्यार ऐसे ही था बस कि वो आर्टिस्ट थी, वो आर्टिस्ट प्यार था। तो एक साल 6 महीने रहा, फिर अम्मा को पता लगा, मौसमी प्यार। हाँ मौसमी प्यार। फिर अम्मी को पता लगा तो अम्मी ने बहुत डांटा, समझे ना, हाँ, और बहुत बुरा भला कहा, तो छोड़ना पर खुद छोड़। कभी उनके लिए कोई गाना गाया, सोचा, जहन में आया? उस जमाने में तो आते होंगे ना गाने? हाँ बहुत आते थे। कौन सा गाना याद था उस जमाने में? जाऊँ कहाँ बताए दिल। गाइए। हारमोनियम लाऊं क्या? मैं ऐसे ही सुना देता हूँ, थोड़ी गड़बड़ है। हाँ, तो ऐसे ही सुना देता हूँ। जाऊँ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी गाई घर चलाने, मीटे ना कोई मंदिर, जाऊँ कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी गाई घर चलाने, लूटे ना कोई मंजिल, जाऊँ कहाँ बताए दिल। आपके लिए एक टेलीफोन कॉल है। अच्छा कॉल है, तुम कॉल ले लेते पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा डिले आएगा कॉल में, कोई परेशान। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने जो काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया, और आप तो वैसे ही बहुत अच्छा काम करते हैं साहिब भाई, लेकिन ये जो आपने इतने पुराने फनकार माजिद जहांगीर, हमारे तो बचपन में हम देखते थे, अंकल हैं वो तो हमारे, लेकिन उनका जो हाल है वो देख के बहुत अफसोस हुआ कि हमारे साथ, हमारे फनकारों के साथ ऐसा क्यों होता है। आखिर वो हमें इतना हंसाते हैं, हम अपना पूरा काम करके जब थक के बैठते हैं और जब उनके ड्रामे देखते हैं तो हमारी सारी थकन दूर हो जाती है और हम अपनी परेशानी भूल जाते हैं, लेकिन जब वो परेशान होते हैं तो उन्हें हंसाने वाला कोई क्यों नहीं होता। ये बस समझ नहीं आती बात कि ये सिर्फ फनकारों के साथ ही क्यों होता है। हमारे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम जो है अपने, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनका थोड़ा सा ख्याल करें। इतने बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं यहाँ पे, इतने अमीर लोग हैं, लेकिन देखा गया है कि मैं आपको सीधी बात करता हूँ, वाकई समझ नहीं है। होगा क्या, होगा क्या बहन, मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। होगा ये कि जब हम में से कोई मर जाएगा तो इसके बाद अखबार में एक हेडिंग आएगी, ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी 2-3 दिन के लिए और अखबारात में लिखा जाएगा, फिर बरसी के मौके पे एक ख़त दे दिया जाएगा, फिर ऐलान किया जाएगा कि इनको निशान इम्तियाज़ मिल रहा है, तमगा इम्तियाज़ मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, खिदमात के सिले में इनको ये। लेकिन जब जिंदा होते हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अशफाक अहमद साहब ने दुनिया की सबसे अच्छी बात कही थी, सबसे अच्छी बात। उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद देखना लोग मेरे बारे में क्या क्या लिखेंगे, और मरने के बाद उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। एक और टेलीफोन कॉल है, मैं बोल लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिर कैसे हैं आप? हेलो। हेलो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो पे तो मेरी कॉल मिली है, मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात करने की बहुत दफ़ा कोशिश की लेकिन हो नहीं सकती थी। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और सेकंड बात ये थी कि माजिद भाई के पास आप गए हैं, ये एक वाकई आज मेरी आंखों में आंसू हैं कि हम लोग क्या से क्या हो जाते हैं। जाहिर है हमारा भी वक्त आगे बढ़ रहा है और हम भी, लेकिन ये प्रोग्राम देख के वाकई दिल को तकलीफ भी हो रही है और खुशी भी हो रही है कि आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं। शायद इससे हमारे फनकारों के लिए कोई बेहतरी आए, आसानी आए और हम लोग इनके लिए कुछ कर सकें और हमारी गवर्नमेंट इस बारे में कुछ सोच सके। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं आने वाला। होगा क्या? चले हमारे दिलों में तो आपने कुछ नहीं, सुनिए मेरी बात, मेरी
मेरी बात सुनिए प्लीज़, और गौर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। होगा ये कि 2-4 लोग ज़रूर ऐलान करेंगे, 2-4 लोग ज़रूर आगे आएंगे, लेकिन माजिद भाई जैसे ऐसे हज़ारों फ़नकार हमारे पास मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक अपील कर सकता हूँ, और मुझे उन पे ट्रस्ट एतमाद इस सेंस में है कि मैंने उसको देखा है, मैं ख़ुद उसका एम्बेसडर हूँ, लेजेंड ट्रस्ट गवर्नर सिंध का है, और उससे चेक जो है वो मिल सकता है, उससे बताया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, और वो इमदाद करते हैं, और हज़ारों बहुत सारे फ़नकारों की इमदाद करते हैं, लेकिन एक उनकी इमदाद से कुछ नहीं होगा। हमको इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, हमको ऐसे बैंक्स फॉर्म करने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें फॉर्म करनी पड़ेंगी जहां हम अपने फ़नकारों के जो उनकी आखिरी ज़िंदगी है, जो उनका लास्ट इनिंग्स वो खेल रहे होते हैं, उसको पुरसुकून बना सकें। क्योंकि ये बात तो तय है कि हम लोग अपने मतलब के लिए हर चीज़ कर लेते हैं। जब हमारा मतलब होता है तो हम अपने फ़नकार को यहाँ बिठा लेते हैं। ज़रा सा उस पर कोई डाउनफॉल आता है एंड ही इज़ डन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ जस्ट एब्सोल्युटली डन। तो आप जो ये कह रही हैं, अगर ये इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो देंगे तो इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी? अगर ये इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो देंगे तो इनके बड़े बड़े महलात कहाँ से आएंगे? इनके बड़े बड़े बैंक अकाउंट कहाँ से आएंगे? माजिद भाई तो एक आम फनकार हैं। माजिद भाई तो वो फनकार है जिसने पाकिस्तान को हंसाया, जिसने पाकिस्तान से प्यार किया। तो ये तो जुर्म है इनका, इन्होंने पासपोर्ट नहीं लिया पाकिस्तान का। पासपोर्ट नहीं लिया इसलिए नहीं लिया बिकॉज इन्होंने कहा कि मैं अपनी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कौन है जो इस बात को समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता इस बात को। किसी को फुर्सत नहीं है इस बात की कि वो इस बात को समझे। एक और टेलीफोन कॉल है, तो इसलिए मैं ना तो आपको खुशफहमी में रखना चाहता हूँ, ना खुद रहना चाहता हूँ, ना किसी गलतफहमी में आपको मुब्तला करना चाहता हूँ, ना खुद रहना चाहता हूँ। कुछ नहीं होने वाला। हम ये प्रोग्राम करेंगे, शायद हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम इनका सहारा बन जाए। लेकिन ऐसे कितने माजिद जहांगीर है जो यहाँ मौजूद हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक टेलीफोन कॉल और है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम साहिर भाई। जी साहिर भाई, जी कैसी हैं आप? आता था, अम्मी से बात कर ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ साहिर भाई। आपका शो मुझे बहुत पसंद आया, मैं बहुत शौक से देखती हूँ आपका शो। 1 साल से मैं आ रही थी, अब जाके तो मेरी कॉल लगी। और ये जो माजिद जहांगीर साहब है, इनके शो तो ड्रामा आता था, बहुत शौक से देखती थी 50-50। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा माजिद भाई कुछ कहना चाहते हैं? एक बात जो अवाम के हवाले से, मैं अवाम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे पास ऐसे केसेस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब दिल को तकलीफ़ होती है इस बात की कि जब कोई आर्टिस्ट रॉक बॉटम हिट करता है, मतलब एक ऐसी पोजीशन पे आ जाता है कि जहाँ पर उसको अपनी मजबूरी अवाम या दुनिया के सामने लानी पड़ती है। ये बड़ी एक मुश्किल काम होता है और बड़े तकलीफ़देह काम होता है। कोई आदमी, अल्लाह ना करे, किसी के ऊपर इस तरह वक्त आए कि अपनी मजबूरी जो है वो दुनिया के सामने लानी पड़े ताकि इमदाद जो है वो मिल सके या हेल्प हो सके। मैं अवाम से एक सवाल करती हूँ, हमारे पास जितनी भी कॉल्स आ रही हैं, जो आपने अटेंड भी की हैं, बड़ी खरी बातें करते हैं ज़ाहिर, वैसे बड़ी सच्ची बातें करते हैं। मैं अवाम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोगों के सामने जब ये वाली सिचुएशन किसी आर्टिस्ट की आती है, तभी आप लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं सिंपथाइज़ करने के लिए या ये कहने के लिए हमें लोगों से प्यार है? आप मुझे, अवाम से मैं सवाल पूछती हूँ, जनरली आप किसी भी आर्टिस्ट को जिसको आपने आज से 10 साल पहले देखा होगा या 5 साल पहले देखा होगा, क्या आप लोग आज के मॉर्निंग शोज़ में या लाइव शोज़ में कॉल करके उनके बारे में सवाल पूछते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी डिमांड क्रिएट करते हैं कि उनको लाया जाए टेलीविज़न के ऊपर, उनको याद किया जाए, उनकी इम्पोर्टेंस बने? क्योंकि आप लोगों की वजह से, अवाम की वजह से आर्टिस्ट की इम्पोर्टेंस बनती है। हम लोग आपके सपोर्ट से चलते हैं। अगर आप लोग हमें ना देखें, आप लोग हमें याद ना करें, आप लोग कॉल्स करके हमारे बारे में ना पूछें, तो हमें हमारे चैनल के ओनर्स हायर नहीं करेंगे, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, हमें काम नहीं मिलेगा। तो मेरे अवाम से ये सवाल है कि आप लोग जब कोई आर्टिस्ट रॉक बॉटम हिट करता है तभी उसको याद करके उसको सिंपथाइज़ करने के लिए आप उनके लिए कॉल करते हैं। क्या आप में से मुझे कोई 5 या 10 भी ऐसे लोग हैं जो आज से 5 साल या 6 साल, 10 छोड़ने साल, 4 या 5 साल पुराने कोई आर्टिस्ट जो गायब हैं टेलीविज़न से, उनको आपने फ़ोन करके कभी याद किया है, उनकी डिमांड की है, उनकी एक डिमांड क्रिएट की है, उनका जिक्र किया है कहीं? उनको आप लोगों ने क्या किया है? ये मैं एक सवाल। अच्छा, मैं बिल्कुल सही है, लेकिन ये फ़ी ज़माना सबके साथ होता है। ये यहाँ की इंडस्ट्री नहीं है, हर जगह की इंडस्ट्री ऐसी है, इसी तरह से। लेकिन दिस इज समथिंग जो मुझे इस बारे में तकलीफ होती है कि एक इंसान इस पॉइंट पे जब पहुँच जाए। लेकिन मैं बताऊँ, हमारे अवाम जहाँ तक है ना,
वो बहुत प्यार करता है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैंने टेलीविज़न थोड़ा सा जो डिफरेंस एक है, थोड़ा सा डिफरेंस हमारी जो बात है, हम जो कन्वे करना चाहते हैं, एक बात ये है कि कॉलर्स तो लवर्स हैं, उन्होंने हमें कॉल की है, लेकिन जो हेल्प कर सकते हैं या जो जिनके पास बहुत कुछ है कि उनको खुद नहीं पता उनके पास कितना है, वो अगर ढूंढ के भी ऐसे लोगों को, एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमने अभी बात की, ये वो सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसमें आर्टिस्ट कभी नहीं कहेगा जी मेरी हेल्प करें। ये तो हम टीवी के जरिए सिर्फ ये बताना चाहते हैं जिनको पता नहीं। अयाज भाई मैं एक बात बताऊं, मुझे याद है ये करते थे, मेरा निशाना भाई साहब देखे जमाना, भाई साहब तीर से तीर चला भाई साहब, बच के ना कोई जाए भाई, बच के ना कोई जाए भाई साहब। यहाँ कहा मैंने, बहुत हिट। और वो बहुत हिट था। और इसके साथ साथ क्या कह रहे हो भाई? ठीक कह रहे हो भाई, अजब कह रहे हो भाई। अरे पता है तुम, हम एक दफा पता वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? अरे वो जो हम बैगन पे गए थे ना, तो बैगन पे इतना रास्ता खचाखच भरी हुई थी। उतर के कूद के देखा? अरे ना कूद के कैसे पता कर रहे, हमने कूद के कहाँ देखा? अरे हम तो ऐसे ही देख रहे थे ना। वही तो पूछ रहा तुमसे। अरे तो ये तो बताइए, वो जो आगे गटर था उसमें अंदर कौन आदमी बैठा था? अरे हम तो आराम से बैठ गए थे वहाँ पर। अरे वो आप थे? नहीं रे, क्या कह रहे हैं भाई? ठीक कह रहा हूँ भाई। अजब कह रहे हैं भाई। अच्छा तो ये वो फनकार है जिसने आपको बेतहाशा हंसाया है क्या? अच्छा आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, हम अपनी पहले साल की सालगिरह मना रहे हैं, तो ये तो मैं कह रहा हूँ आप उसमें हमारे ओपनिंग एक्ट का हिस्सा बने और हमारा शो आप ओपन करें। माजिद भाई ओपन करें हमारा शो। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी मैं सादिया। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। जी जी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट टाइम जी कैसी हैं आप? ठीक है जी जी अल्लाह का शुक्र है। और मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी। अजहर भाई मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ प्लीज। मैंने माजिद भाई के लिए फ़ोन करने को कहा था। चलिए बहुत शुक्रिया, आप ज़रूर आ जाइएगा शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल मुझे दे दीजिएगा। माजिद भाई मोहब्बत की बात हो रही थी, तो खैर से कितनी मर्तबा दूल्हा बने? आप ये क्या कहना है भाई? आप इनकी मिसेस से एक सवाल करें कि मिसेस माइक के अंदर बता रहे हैं जितनी भी मोहब्बतों के बारे में आपको पता है 15 साल से शुरू और आपकी तो आखिरी मोहब्बत होगी यकीनन, ये आपके बाद भी रही? नहीं आखिरी। अच्छा आपको यकीन है इस चीज़ का? बिल्कुल। आपने क्या जाने वाली नहीं दिया? नहीं ये बस मेरे साथ है। तो आपको बाकी पुरानी मोहब्बतों का पता है? कभी जिक्र होता है, कभी झगड़ा वगड़ा हुआ? नहीं लड़ते हम नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ते, आज तक नहीं लड़े। सबसे अच्छी बात है कि इनका जो एक ही गाना इन्होंने जब शादी हुई थी तो गा लिया था, और वो गाना था मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो जब ये उन्होंने गा लिया तो फिर सारे सवाल जवाब ही खत्म हो गया ना। अच्छा वैसे ख्वाहिशों पे तो कोई कैद नहीं है, कुछ भी कह सकता है, तुम बिन जाऊं कहाँ एंड ऑल दैट। मैं आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। भाई बात सुन, इनके बात करना छोड़ दे रहे। जो शादीशुदा आदमी है सबको पता होता है, माफ कीजिएगा भाभी। अच्छा अगर जिंदगी में कभी आइडियल बनाया किसी को? भाई साहब डरो मत, भाई साहब कुछ नहीं होगा। भाई साहब बताओ से आइडियल का क्या मतलब? भाई साहब कोई फनकार आइडियल या कोई अपना खातून अव्वल आखिर किस टाइप की बात कर रहे हैं आप? खातून अव्वल आखिर? हाँ मतलब हाँ खातून को आइडियल बनाया कभी? कोई जिनको देख के ऐसा लगा हो स्क्रीन पे कि यार मैं इनसे बहुत करता हूँ? भाई साहब कभी नहीं लगा। कभी नहीं ऐसा हुआ? नहीं ऐसा कभी भी नहीं ऐसा हुआ? कभी ऐसे नहीं है। ये इस तरह के नहीं है कि किसी से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाएं। हाँ इनको ये पता है इनकी ज़िंदगी में बहुत औरतें आई, ये बताते हैं कि मेरी शादी से भी पहले बहुत आई और बाद में भी आई है, बहुत इनसे मतलब पसंद करती है ना, मतलब आर्टिस्ट। अच्छा एक मैं टेलीफोन कॉल ले लूँ। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हैं इस वक्त लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहिर, कैसे आमिर भाई? ठीक है अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं आमिर भाई? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिर। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अपने वक्त के एक बहुत अजीम फनकार को, एक ऐसे शख्स को जिसको लेजेंड कहा जा सकता है, उनको आपने आज यहाँ पर बुलाया है। और मुझे इतना इस वक्त दुख हो रहा है कि ये कोताही मुझसे कैसे हो गई, क्योंकि मैं मुल्क में नहीं था और माजिद भाई हमारे साथी थे और अब मैं इस वक्त इनको देख रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस और दुख हो रहा है और मैं शर्मिंदा हूँ माजिद भाई आपसे कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चल सका। आप हुक्म फरमाइए मैं क्या करूँ।
ताकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है और मैं साहिर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से मैं इस वक्त ये देख सका हूँ आपको। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आपने तो मेरे लिए वो काम किया है कि मैं आपको ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। आपने जो मुझे अपने शो में रखा, आपने जिस तरीके से मेरे साथ ताउन किया, मैं कैसे भूल जाऊं? मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने तो मुर्दे को जिंदा कर दिया, समझना आप। हाँ, आपने ऐसा काम किया, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। कर रहे हैं आपको खुद नहीं पता कि आपसे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, और आज ये सारा क्रेडिट साहिर को जाता है। अल्लाह इसको खुश रखे। मैं अब से कुछ कहूंगा तो नहीं, लेकिन आपके पास मैं आज या कल खुद आऊंगा और जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। मैं बताऊंगा नहीं, और मैं इस तरह आपको नहीं देख सकता जो मैंने अभी देखा है। मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। आपको वैसे ही हंसाना है जैसे अभी आपके साथ आमिर भाई एक बात, आमिर भाई एक बात है, एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि हम अभी मैंने जब से समा ज्वाइन किया है तो अब उसको तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल से 1-2 दिन ज़्यादा हुए हैं, और हम अपने पहले फर्स्ट एनिवर्सरी जो है शो की वो प्लान कर रहे हैं तो फ्राइडे को। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप अगर ओपनिंग एक्ट के लिए आ सकें, थोड़ी देर के लिए आ सकें, 15-10 मिनट 20 मिनट दे सकें माजिद भाई के साथ, तो अब मैं हम्बली आई वुड थैंक यू, बहुत पूरी टीम के बिहाफ पे, पाकिस्तान के बिहाफ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा अगर इफ यू कैन डू दैट। यकीनन साहिर भाई कि आप, ये वादा है मेरा, बिल्कुल यकीनन, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। वो तो मैं आऊंगा, आपसे वादा कर लिया, लेकिन मैं इनके पास आज या कल माजिद भाई आ रहा हूँ, मैं आपके पास, मैं खुद आ रहा हूँ, और मैं आपसे अच्छा डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें करते हैं। डॉक्टर साहब 1 मिनट, नहीं, अगर मैं होता तो मैं जरूर आता आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। डॉक्टर साहब से मेरे बारे में बहुत सारे लोग मिलते हैं और मुझसे डॉक्टर साहब के बारे में बहुत सारे लोग मिलते हैं। आपका मैंने थैंक यू किया था एक जगह, और मैं दोबारा वो थैंक यू करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जब टैलेंट की बात आती है, उसको सिक्योर करने की बात आती है, तो आई थिंक 2-4 लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं। कहीं शायद उसमें मेरा भी नाम शामिल है, लेकिन डॉक्टर साहब भी बेतहाशा सपोर्ट करते हैं। और डॉक्टर साहब आपने जो राशिद के लिए किया था उसको लाहौर बुला के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आई सैल्यूट यू फॉर दैट। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने शो में भी किया था और मैं आपको आज कह रहा हूं, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर सिक्योरिंग पाकिस्तान टैलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे भाई, यू आर ग्रेट साहिर, यू आर ग्रेट, आप बहुत अच्छे आदमी हो, और आपने आज जो किया है मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर देगा, बेहतरीन अजर देगा। अल्लाह आपको खुश रखे साहिर, तमाम आपको खुशियां दे। माजिद भाई शाम को या सुबह आपके पास आ रहा हूँ मैं चाय पीने के लिए, तैयार रहिएगा। मैं कहता हूँ, मैं यकीन से कहता हूँ कि आप मेरे घर में आ जाएंगे ना, तो आप ये देखिएगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, और मेरा बस मैं आ रहा हूँ, मैं आज लगेगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं फोन कर लूंगा, प्रोग्राम खत्म हो जाए, और आपको जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था आपको फालिज का अटैक हुआ है। ये मैं अब आकर फिर मैं वहीं आगे बात करूंगा। साहिर जानते हैं मैं ऐलान कोई नहीं करूंगा, मैं वहां आकर आपसे बात करूंगा। मालूम डॉक्टर साहब अगर आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले आवर में ले सकें, प्लीज हमारे साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ कोशिश ये होगी कि डॉक्टर साहब एक मरतबा फिर ज्वाइन कर सकें। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। थैंक यू। से धोखा, यानी आपको धोखा। बड़े मियाँ आप चले, अंदर बुलाया। बड़े मियाँ, अरे तुम खुद का छोटा आदमी, छोटे मुंह मियाँ जैसा आदमी, तुम खुद लग रहा, और हमको बड़े मियाँ बोलता तुम। हमारा बिटुआ का तबीयत खराब है, तो बिटिया को भेजना। जाओ बिटुआ जाओ, कहना कि हमको फ्लू हो गया है, सब तबीयत तो बता देना, और एहतियातन हमारे लिए भी टॉनिक वॉनिक लिखवा लेना। तो मैं सिंघाड़ों का कारोबार शुरू किया हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड मेरा निशाना भाई साहब, ए तुम तो चुप हो जाओ, क्या मसला क्या है तेरे को? आंखों में काजल लगा के घूमता रहता है। मेरा निशाना भाई साहब, देखे जमाना भाई साहब, तीर पे तीर चलाओ भाई साहब, बच के ना कोई जाए, बच के ना कोई जाए। मेरा निशाना भाई साहब, देखे जमाना भाई साहब, तीर पे तीर चलाओ भाई साहब, बच के ना कोई जाए, बच के ना कोई जाए भाई साहब। मेरा निशाना भाई साहब, देखे जमाना भाई साहब, तीर पे तीर चलाओ भाई साहब, बच के ना कोई जाए, बच के ना कोई जाए। सुना भाई साहब? भाई साहब सुन लिया भाई साहब? हाँ भाई साहब। अपनी पुरानी मोहब्बत के लिए गाना तो गा दो भाई साहब। अरे भाई साहब, पुरानी मोहब्बत के लिए गा रहा हूँ, मगर ये मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। अरे दिल से गाओ, हाथ से कौन गा रहा है?
हाथ से तो कोई नहीं गाता, दिल से गाओ ना। अब डर रहे हो तुम भाभी, कहाँ देख रही हो तुम? भाई साहब ये बात तो भाभी आप थोड़ी देर के लिए चले जाओ इनकी जिंदगी से, 5-6 साल के लिए, फिर देखना ये चीते बन जाएंगे। आपको तो अंदाजा ही नहीं है किस आदमी से आपने शादी कर ली भाई साहब। अब भाई ये वो साहब आदमी है। क्या कर रही हैं? मेकअप कह रहा हूँ, परफेक्ट नहीं है ये इतने परफेक्ट है, हर औरत के लिए परफेक्ट है। अरे भाई भाई साहब आप कह रहे हो ना मैं तो चला जाऊंगा, आपको तो यही रहना है। वैसे एक बात है, मजाक कर, ये बड़े सीरियस थे प्रोग्राम के आगाज में और आपने खातून का नाम लिया तो चहक गए, तो खातून जो है अब आप भाई साहब अब पता नहीं लगा, अब पता नहीं लगा भाई साहब अब मैं किधर से गा रहा हूँ। भाई साहब छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा? ऐसे सुना तो ये मेरे हाथ मेरा काम नहीं कर रहा भाई साहब, वैसे सुन लीजिए। हाँ जी वैसे छूकर मेरे मन को, क्या बात है, किया तूने बेगम को देख के गाइए। क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। क्या बात है यार, वाह वाह। तेरे बोलों के लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों ने तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अच्छा 50-50 में आपने अगर किरण देखा हो 50-50 में एक गाना पहले जो उसका स्टार्ट हुआ था वो इस तरह से शुरू हुआ था कि आधे खाके होते थे और आधे गाने होते थे। उसी ज़माने में आलमगीर साहब, मोहम्मद अली शेखी इसी में गाते थे। शेखी साहब का एक गाना है वो आपसे सुनना है मुझे, मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो फिर जो चाहो तो चली जाना, 50-50 में आया था। याद नहीं है भाई साहब मैं हूँ ना, भाई साहब मैं हूँ ना, मैं हूँ ना भाई साहब। हाँ चलें आप गए, आप गए। एक मिनट ठहर जाओ, मुर्दा बोल पड़ा, ठहर जाओ, एक आदमी बोल पड़ा है। भाई साहब इसे क्यों लेके घूम रहे हो बता रहे हो, मैंने आपको पहले बताया। डॉक्टर साहब अगर आप ये शो देख रहे हो तो बता रहे हो मैं, इनको साथ मत रखिएगा, एक मुसलसल अजाब है ये, इसलिए उसको माइक भी नहीं दिया हुआ, बगैर माइक के बोल रहे हो। अभी डॉक्टर साहब के घर में कॉल किया इन्होंने और कह रहे मैं साहिल भाई मेरी बात नहीं करा रहे थे आपसे। कहाँ है डॉक्टर साहब? बराबर में खड़ा हुआ था मैं बराबर में, पता नहीं क्या बात है, डॉक्टर साहब से मेरी बात क्यों नहीं कराई तुमने? डॉक्टर साहब आ जाएंगे। हमने इसको पटेल अस्पताल के डॉक्टर का नंबर देना, तेरा इलाज वहाँ होना है और कहीं नहीं। और वो डॉक्टर भी ये कह रहा होगा कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आपके साथ आपके लिए शेर नहीं, आपके अब्बू के लिए शेर है। उन्होंने सजा काटी है तुम्हारी सूरत में, तुम्हारे को मालूम है? ये तो अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ दूसरा नहीं आया। अच्छा हम लोगों ने माजिद भाई ने और हम लोगों ने पीटीवी पे अभी ईद पे हम लोगों ने किया था, कुछ स्किट्स किए थे। हाँ। उसमें मैं शायरी कर रहा था और ये ऑडियंस में आगे बैठे हुए। अरे वाह। अब उसमें बैठे हुए और किरण भी आगे बैठी हुई और आप भी आगे बैठे हुए, हम लोग सब बैठे हुए, हम सब ऑडियंस हैं। अब उसमें वो मैंने शेर सुनाना शुरू किया, अर्ज किया है इरशाद अर्ज किया है। हाँ इरशाद। वैसे तो मैंने और भी बहुत कुछ किया है लेकिन फिलहाल अर्ज किया है। बिल्कुल भाई साहब। लगा के सुर्खियों पाउडर, वाह वाह, लगा के सुर्खियों पाउडर बड़ा सिंगार किया, हुए हो तुम भी पशेमा मुझे भी ख्वार किया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा दूसरा तो सुनिए, दूसरा सुनिए। लगा के सुर्खियों, लगा के वो आंखों में करते हैं इस तरह बातें,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आप कहें क्या बात है? अरे मैं देख क्या बात है, लगा वो आंखों में करते हैं इस तरह बातें कि कानों कान किसी को खबर नहीं होती। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, अरे अरे वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह क्या वाह, बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह बात क्या है, बात क्या, बात क्या, क्या बात क्या, क्या बात क्या, क्या बात क्या, क्या बात क्या, तू क्या कर रहा है बात? हम लोगों ने मुशारत हो गया भाड़ में, जो ये क्या बात है से शुरू हुआ है तो वहाँ झगड़ा शुरू हो गया। हम लोग ना स्क्रिप्ट में शामिल ना कुछ, तो हम लोग ज्यादातर जो जितनी 50-50 में स्क्रिप्ट वगैरह होते थे उसमें तो वही एक्सटेम्पोर चीजें बनती थी। क्या बात क्या है? आइए। अच्छा, बीमारी में भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, माशाल्लाह से आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मज़ा आ गया। ऐसा लगता है 50-50 जो मैंने री टेलीकास्टर्स का देखा था और इंटरनेट पे भी हमने देखा, ये वैसी वाइब्रेंस है, वैसी जो है वो एनर्जी है। अच्छा किरण, आज आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है और आपने बताना है कि आज आपको सबसे बड़ा दुनिया का एजाज़ मिला है। आप माजिद जहांगीर के साथ बैठी हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज़ समय पे चल रही है। आप आज कैसे आज याद दे रही है। नाज़रीन, इस वक्त एक बहुत अच्छी, बहुत खुशी की खबर है मेरे लिए। सबसे पहले थैंक यू फॉर साहिर कि वो मुझे यहाँ पर लेकर आए, और बहुत बड़े एजाज़ की बात है न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारे पूरे इदारे के लिए, समा के लिए, कि आज हम माजिद जहांगीर साहब के साथ बैठे हुए, उनकी अहलिया के साथ बैठे हुए। और साहिर, हम सॉरी, मैं ये 2 लफ्ज़ अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ। मैं जब भी मॉर्निंग शोज़ देखती हूँ उसमें हमेशा यही हो रहा होता है, जो इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं ना आप, जो निकाल के लाते हैं कैरेक्टर्स को, आप रिवाइवल उनका जो करते हैं वो आप कर रहे होते हैं। उसके बाद लोगों को याद आता है कि लोगों को सामने लेकर आना है, उनको बताना है कि इनके पास कुछ नहीं है या इनको किसी मदद की ज़रूरत है। लेकिन ये कोई बात अगर नाज़रीन को लग रही हो कि शायद मेरा अपना इदारा है तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। ये बात हकीकत है जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ। बहुत कम लोगों के बारे में ये देखा इंडस्ट्री में जो कि सीक्रेटली छुप के ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं, उनमें साहिर का एक नाम है, बहुत बड़ा नाम और है। इन्होंने बहुत ऐसे काम किए। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाह रही हूँ, आप यकीन दोनों कीजिए, औरतें आपकी तारीफों में लगी हुई हैं, आप बड़े खुशनसीब साहिर, आदमी आप हैं। उधर करके बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। 2 रोज़ पहले की बात है, हम ऑफिस से हट के, अपने काम से हट के, साहिर एक जगह थे, मैं एक जगह बिजी थी, तो हम वहाँ पर मिले, आपस में एक दूसरे को देखा, सलाम दुआ हुई। आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे बाद में कि यार ये कितने अच्छे इंसान हैं। वहाँ पर भी खड़े होके इन्होंने सलाम दुआ के बाद चैरिटी की बात की है, और वहाँ पर एक गेस्ट आए हुए थे, उनसे चैरिटी की बात कर रहे थे। तो ये आपके पीछे है, हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि ये लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है, लोगों के अंदर ये सोच है ही नहीं कि दूसरों की मदद की लोग क्रिटिसाइज पहले करते हैं मगर ये नहीं देखते कि उनको बहुत सारी बातें जो है पता नहीं होता कि पीठ पीछे जो है वो क्या हो रहा है। और साहिर एक बड़ी वो कहते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जाम्पल है इस बात की, बड़ी स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल भी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं साहिर लोधी से नहीं मिली थी, मुझे एक वही इमेज था, वही एक चीज़ थी कि ही इज़ अ जनरल एंटरटेनर, टेलीविज़न आर्टिस्ट हैं, प्रेजेंटर हैं, अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं, बस दैट्स इट। बट व्हेन आई मेट हिम पर्सनली, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोग जानते ही नहीं है कि कितनी खिदमत कर रहे हैं। कई दफ़ा हम लोग, जैसे मैं सही बात बताऊं कि साहिर से जब भी मेरी भी बात हुई है रमज़ानों में हम लोगों ने, तो साहिर ने किसी चैरिटी का जिक्र किया और किसी ऐसी कुछ चीज़ों को ऐसे दबे लफ्ज़ों में बयान करते हैं, क्योंकि नेकियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि कुछ नेकियाँ ऐसी हो जिसको हाईलाइट नहीं। लेकिन हम लोगों ने फिर भी जो एक काम किया, मैंने इनसे कहा कि आई के मुतालिक अगर हम आई कैम्प कभी लगाएं तो साहिर मैं तुम्हारे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इतने लोग ऐसे हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। और आर्टिस्टों के बारे में बड़ा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, उन्हें पता नहीं कि हम लोग अंदर से जितने ओपन होते हैं, जो हमारा दिल जिस तरह के होता है कि हम दूसरों के लिए हमारा दिल धड़कता है, अपने लिए नहीं, तो वो सच्ची बात है। आर्टिस्ट सारी जिंदगी कर ही काम दूसरों के लिए रहा होता है। जब आप कहेंगे, और मेरे साथी एंकर आपसे एक और न्यूज़ शेयर करेंगे, जरा वो बोलिएगा मेरे साथी एंकर। और इस वक्त मेरे साथी एंकर मेरे साथ मौजूद है, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ गई है। साहिर की तारीफें करते रहेंगे, पहले उनसे मजीद कुछ खबरें जान लेते हैं। जी साहिर। थैंक यू किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि माजिद जहांगीर के साथ रऊफ आलम भी मौजूद है। जी हाँ, हमें इत्तला मिली है कि रऊफ आलम भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और हाँ, रऊफ आलम भी मौजूद है। और रऊफ आलम के बारे में हम आपको सिर्फ ये बताएं, जिस जगह जाते हैं वहाँ से बंद करवा के निकलते हैं ये तो अल्लाह ताला मार। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पैसे भी निकाल लिए उसने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जावेद कराची से बात कर रहा हूँ।
इतनी अच्छी जावेद बातें कैसे हो आप रही हैं। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको माजिद जहांगीर साहब को अस्सलाम वालेकुम, साहिर भाई अस्सलाम वालेकुम, अयाज खान साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक पेज है फेसबुक पे, लिव इट अप एंड लाफ बट विद डिग्निटी, और उसमें अयाज खान साहब भी उसके मेंबर, मेरा ऑनर है कि वो भी मेंबर है मेरे पेज के, लिव इट अप एंड लाफ विथ डिग्निटी। अगर आप याद होगा अयाज भाई, आप भी मेंबर बन गए उसके। तो मैं टच में हूँ अयाज भाई के साथ, और मैं सारी कौम की दुआएं माजिद भाई के साथ हैं, और उन्होंने हमारे चेहरे पे उस वक्त मुस्कुराहट दी है जब मुल्क डिप्रेशन में था। मैं अपनी जाती जिंदगी के बारे में तो नहीं बात करना चाहता यहाँ पे, मैं भी डिप्रेशन में था, और ये माजिद भाई हैं जिन्होंने मुस्कुराहट दी चेहरों पे बहुतों के, और ये कभी ना समझें कि ये कोई इनके साथ नहीं है, हम सब इनके साथ हैं। और अयाज साहब से तो मैं थैंक यू जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और ऐलान है जो मेरे पास आ गया है, लेकिन मैं अभी वो नहीं करूंगा, मैं इस वक्त वो बिल्कुल एंड में करूंगा। अभी तक मैंने इनको भी नहीं बताया है, किसी को भी नहीं बताया, वो ऐलान मेरे पास आ चुका है। मैं सिर्फ इस बात में खुश हूँ कि मैं आज माजिद भाई के साथ हूँ, इनके साथ। पता है, ये शायद आप लोगों को ऐसी बात लगती होगी कि मैं शायद अपने सीनियर्स के बारे में ये कहता हूँ, लेकिन वाकई जो इन लोगों के पास टैलेंट है वो मेरे पास कभी भी नहीं रहा। ना मैं इनकी तरह से वर्सेटाइल रहा कभी, ना इनकी तरह से बेहतर बोल सकता हूँ, ना इन जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया। माजिद भाई ने काम किया इस्माइल भाई के साथ, माजिद भाई ने काम किया ज़ेबा आपा के साथ, माजिद भाई ने काम किया शोएब मंसूर साहब के साथ। एक फौरन एक बात कहना चाहता हूँ जल्दी से, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। सर जो बात आप कर रहे हैं ना, जो काम आपने किया है, जो मतलब चैरिटी का काम आपने शुरू किया है, वो अल्फाज मेरे पास हैं ही नहीं। ऐसा नहीं करेंगे, और चैरिटी नहीं है बॉस, चैरिटी नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊं, चैरिटी नहीं है। अगर ये भी हम नहीं कर सकते ना, तो फिर मैं आपको अपना सीनियर नहीं कह सकता। और ये रियलिटी है, तो छोड़ दें, चैरिटी वैरिटी कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान ओज यू, पाकिस्तान ओज यू। आपने पाकिस्तान की खिदमत की। अभी इतनी बड़ी बात कही है कि मार्शल लॉ के दौर में जब कोई हंस नहीं सकता था, आप हंसाया करते थे। आपने हमारी एक नस्ल बनाई है भाई, तो आपको कोई चैरिटी नहीं दे रहा है, कोई चैरिटी नहीं दे रहा है, ना मैं दे रहा हूँ और ना मुझ जैसा कोई आदमी आपको चैरिटी दे सकता है। अल्लाह मियाँ ने आपके नसीब में जो लिखा है वो हमारे थ्रू, किसी के भी थ्रू वो दे देगा। मैं नहीं हूँगा तो यहाँ पर कोई और आके बैठेगा, लेकिन आपके लिए जरूर होगा। इट डजंट मैटर। तो मैं कोई अजीम काम नहीं कर रहा। एक और टेलीफोन कॉल बोल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे माजिद भाई से बात करनी थी। माजिद भाई से बात जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप तो वो आर्टिस्ट हैं, मैं जब आपके सारे प्रोग्राम और जाते थे, मैं वो आपको दिखा नहीं सकती कि मैं हर प्रोग्राम आपका रिकॉर्ड किया करती थी। मुझे आपका हंसाना और आपको जिंदा रखना, मैं उस वक्त बहुत परेशान थी, लेकिन मैं उससे अपने आप को उन चीज़ों से जिंदा रखा। अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां दूर करे, और मुझे आपका एड्रेस चाहिए। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ और साइड से बात करना चाहती हूँ। This was the point। ये चीज़ हमारी आवाम में होनी चाहिए। आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते तो आप लोग मिलने आ जाएं प्लीज़, आप मिलने आ जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप सारा दिन अकेले होते होंगे, आपके पास लोग आएंगे, एक कंपनी होगी, आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, एक पॉजिटिविटी मिलेगी इंशाल्लाह, और पॉजिटिव एनर्जी, दुआएं और ये वाइब्स, आप इंशाल्लाह इतनी जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। माजिद भाई ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। जी माजिद भाई कुछ कहना चाहते? तो अब क्या किया जाए, मैं नंबर इन्हें दे दूं? नहीं वो हम दे देंगे एमसीआर में, बिल्कुल समय से मिल जाएगा। एक और टेलीफोन कॉल है, किरण आप ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा डिले आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? और मैं बादराबाद जी, इकबाल साहब क्या कहेंगे, आज इतनी बड़ी पर्सनालिटी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हाँ, ये माजिद जहांगीर के साथ मैंने 1 साल काम किया है, और पहला स्क्रिप्ट मैंने इसके साथ एक फोटोग्राफर का किया था, इनको याद होगा गालबन, मरहूम अहमद साहब का प्रोग्राम था जी, याद है माजिद आपको? अच्छा, जी हाँ, याद है ना? हमारा पूरा एक ग्रुप था, फरीद खान था, मोइन अख्तर थे, हम लोग सब मिलके एक प्रोग्राम करते थे, 7 रंग। अब मैं माजिद, मैं आपके लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ, परवरदिगार, मैंने आपको बहुत अच्छी हालतों में देखा हुआ है, और मैंने बड़ा अच्छा आपके साथ टाइम पास किया है। मेरी दुआ है आपसे कि अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती और जिंदगी अता फरमाए, परवरदिगार।
बहुत शुक्रिया। आमीन और सुम्मा सैर आमीन, बहुत आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं जाने मुझे वो गाना क्यों याद आ रहा है, एंड जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं माजिद भाई को याद दिलाऊंगा, और माजिद भाई से सुनना है मुझे ये गाना, मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो, फिर जो चाहो तो चली जाना। द गोल्डन एरा ऑफ माई लेजेंड्स, वेदर इट्स मोहम्मद अली शेखी साहब, इट्स आलमगीर साहब, और इट्स माजिद साहब, और इट्स इस्माइल तारा साहब, इट्स ज़ेबा शहनाज साहिबा, आदिल वाडिया साहब, अयाज खान साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, अनवर मकसूद साहब, शोएब मंसूर साहब, महताब अकबर राशिदी साहिबा, खुशबख्श शुजात साहिबा, कुरैशपुर साहब, लईक अहमद साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब, उबैदुल्ला बेग साहब, देवर लेजेंड्स, नूर मोहम्मद लाशारी साहब, कमाल लोग थे, कमाल लोग थे, कमाल लोग थे। आज हमारे पास एक चांस है अपने एक लेजेंड को खिराज तहसीन पेश करने का, और वो हमारे दरमियान मौजूद है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसके लिए कोई एहसान नहीं करेंगे उस पर, हम अपने ऊपर एहसान करेंगे अपना फ़र्ज़ पूरा करके। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। और अभी हम लोग जो कर रहे थे तो वो 2 गाने हम लोगों ने ऐसे ही बैठे बैठे प्रिपेयर किए, और माजिद भाई को याद दिलाया। माजिद भाई को भी पुराने गाने बहुत पसंद हैं, और मैं तो खैर हूँ ही वैसे ही बूढ़ा आदमी, तो मुझे बहुत अंदर से बहुत बूढ़ा हूँ मैं। बहुत ही कदीम गाने गा रहे थे आप, 1950s के, इतने कदीम है आप। आपने ये बात आपको कैसे पता चला कि 1950s के? आपसे मैंने पूछा था। अच्छा, हाँ जी, मैं तो सच बोलती हूँ, मैंने इनसे पूछा था किस ज़माने के गाने गा रहे हैं। हाँ जी। अब साहिब भाई और मैं वो गाने गा रहे जो ज़िंदगी में पहली बार ईजाद हुआ है, मतलब इससे पहले वो गाना बना ही नहीं था। अच्छा। ये वो गाना गा रहे, चलिए सुनाए। ये तो याद किया 1 2 3। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। किस ख्याल में हो तुम, फंसा है बेबसी के जाल में, मेरे लिए आसमां हो तुम, झूमती बहार है जहाँ तुम, प्यार से पुकार लो हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ तुम। और ये आपके लिए भाभी इनकी तरफ से। तुम हमारी जिंदगी के भाग हो, तुम हमारी राह के चिराग हो, मतलबी जहाँ मेहरबा हो तुम, झूमती बहार है जहाँ। वाह 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 वाह। अच्छा, इजहार विजहार करते मोहब्बत का हो तुम, प्यार से पुकार। अच्छा, ये जरा आई लव यू तो बोले भाभी को। नहीं माइक। अच्छा, आंखों में आंखें डाल के बोले। आंखों में आंखें डाल के बोले। पहली मर्तबा आप इनसे मिले, पहली मर्तबा मिले, और फुल टाइम आप टूने, मतलब इन पे। हाँ वैसे नहीं, करेक्ट कर दूँ मैं। बोलिए। हाँ जी। हाँ, क्या इनको आई लव यू बोलना है। ओहो, आई लव यू बोलना है, आंखों में आंखें डाल के। आंखों में आंखें डाल के। आप पहली बार मिले? पहली बार मिले। अच्छा, एक पहले चौंकेंगे आप। एक अच्छा, अब आई लव यू बोल रहा है। हाँ। एक बात सुनो, आई लव यू बहन। पहली बार है ना, पहली बार तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, बहन साइलेंट है इसमें, बहन साइलेंट। हाँ, बहन सॉलिड है। नहीं, बहन साइलेंट है, तो अब वो हटा के बोलिए। हाँ बिल्कुल, आई लव यू, आई लव यू मनकूरा,
मेरी मनकूहा, आई लव यू, बस आई लव यू। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? माइक में बोले। सबसे अच्छी बात ये है कि हंसते बोलते रहते हैं, कोई बात को असर नहीं लेते और बीमारी में मुकाबला कर रहे हैं बीमारी से, और किसी बात को किसी को तकलीफ नहीं देते, सबके साथ बड़े अच्छे उससे आते हैं और मेरा तो बहुत ही ख्याल रखते हैं, बहुत पोलाइट हैं। थोड़ा कभी हमारे में लड़ाई नहीं हुई, मेरे शौहर कभी नहीं लड़े हम, कभी नहीं, कभी भी नहीं लड़े हम, नहीं, कभी नहीं। आप एक टेलीफोन कॉल ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? आपने साहिर के शो में ही कॉल किया, परेशान ना हो जाइएगा मेरी आवाज़ सुन के। यही वजह हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यकीनन यही वजह हो सकती है। साहिर से बात हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? जी जी बिल्कुल हो सकती है। वालेकुम अस्सलाम। साहिर, मेरा नाम इकरार हुसैन है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी जिंदगी में कभी किसी चैनल पे कॉल नहीं की, लेकिन आज माजिद साहब को आपने ऑन एयर किया है यहाँ पे शो में। ट्रस्ट मी, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं, और आई जस्ट टुक माय सेल फोन एंड डायल योर नंबर। मैंने कभी जिंदगी में किसी चैनल पे कॉल नहीं की, लेकिन माजिद साहब से मेरी अगर आप बात करवा दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। श्योर श्योर, प्लीज बात कीजिए, प्लीज बात कीजिए। जी हाँ, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं आपका जितना बड़ा फैन हूँ ना, आपकी सोच है। मैं मतलब बहुत छोटा था, आपका प्रोग्राम देखता था, मेरी उम्र इतनी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपके जितने शोज हैं 50-50 के, आई जस्ट वॉच दैट। वी लव यू, द होल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की हमें बहुत जरूरत है। आप लोग हैं जो कि हमारे चेहरों पे खुशी बिखेरते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल, ये हम कोशिश करते रहते हैं कि हाँ जी हाँ। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे। हमारी दुआएं आपके साथ है, और इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्दी विल सी यू ऑन द टीवी अगेन। और साहिर से मैं थैंक यू बोलूंगा कि इतने बड़े लेजेंड को आप टीवी पे लेके आए। वाह वाह, ये साहिर भाई बहुत अजीम हैं और बहुत अच्छे हैं। इनका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। थैंक यू इकराम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस एक और टेलीफोन कॉल ले लें, आप सुमैया कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ? वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बहना फैसलाबाद से मियां अदरीस अर्ज कर रहा हूँ। जी अजीज साहब, पहले तो माजिद साहब को ढेरों, मैंने कहा पहले तो माजिद भाई को ढेरों सलाम, और दूसरी बात ये है कि ये मेरा नंबर है, इनके साथ मैं कांटेक्ट, ये मेरा नंबर इनको दे दें, क्योंकि मैं इनकी कुछ हेल्प करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सीरियसली मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बहुत सारे लोग आप सब मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई क्रेडिट है तो मेरे चैनल का है, मेरी टीम का है, उसके बाद कहीं मैं आता हूँ। और सबसे बड़ा क्रेडिट अल्लाह मियां का होता है। मुझे जो इस वक्त दुखन है या तकलीफ़ है वो इस बात की नहीं है कि मैं ये शो कर रहा हूँ। मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि मैं ये शो क्यों कर रहा हूँ। मुझे ये शो करना नहीं चाहिए, माजिद भाई को इस तरह से किसी के सामने आना नहीं चाहिए। और लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी अगर आपके लिए कुछ करेगा तो आप पे एहसान नहीं करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये कर्ज़ है जो हम चुकाएंगे आपका। और ऐसा कभी मत सोचिएगा कि कोई आपके लिए कुछ कर सकता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह मियाँ सबको डिप्यूट कर देते हैं, हम सब पोस्टमैन होते हैं, आपकी डाक डिलीवर होती है, वो आपको पहुंचा दी जाती है, बस। थैंक यू। अल्लाह ताला मदद करता है। अच्छा, तो बाकी ये बात है कि आपके लिए अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, जब 2 मिनट रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अनाउंस करूँगा। कुछ एक ऐसी बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। किरण, जब आप इनको देखती हैं माजिद भाई को, कोई एक अच्छी सी बात इनसे शेयर करें। कोई एक अभी आपने अपनी मदर से बात कर रही थी। जी बिल्कुल। क्या कहा उन्होंने? अम्मी की कॉल आई है, हालांकि वो शो न्यूज़ कहीं पर भी कुछ भी करेंगे वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती हैं, लेकिन आपके लिए अम्मी ने मुझे कॉल की और उन्होंने
क्यों बाना क्यों ताना कोई आपका जुमला था, तो वो उन्होंने मुझे लिख कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे फेवरेट तरीन ये शख्सियत हैं और हम आपके लिए भी उन्होंने कहा और आपके लिए भी कहा, और उनको ख़ुद बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि आपको आज इस तरह से देखना, क्योंकि आपने हमेशा उन्हें हंसाया है। और ऐसे वक्त में साहिर एक लफ्ज़ जो मैं अपनी तरफ से बोलना चाह रही थी, जो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी, अब जो हमारे पास आर्टिस्ट हैं, जो अब हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मेकअप है, हमारे पास कैमराज हैं, लेकिन जिस वक्त के आप लोग हैं, आप लोग वन मैन आर्मी हैं, आप लोग वो फनकार हैं जैसे कि अभी आप लोग कर रहे थे। आपने खुद ब खुद शुरू किया बगैर किसी स्क्रिप्ट के। अब क्योंकि हम खुद काम कर रहे होते फील्ड में, हम लोग देख रहे हैं स्क्रिप्ट हैं, चीज़ें हैं, प्रैक्टिस है, तैयारी हो रही है, लेकिन आप लोग अभी बैठे हैं, अभी लाइव, और आपने क्या कुछ कर दिया। और यही सारी चीज़ें आप लोग उस वक्त भी, जैसे कि आपने एक मुझे एक्सपीरियंस अपना बताया कि आपने क्या बात है, ऐसे ही वो जुगलबंदी ऐसी शुरू की कि वो लगे रहे और उसी पर ही पूरा मजमा हंस रहा था। तो सल्यूट, सलाम साहिर, आपको सलाम कि आप आज मिलवा रहे हैं इतनी अजीम शख्सियत से हमें। अच्छा ये बताइए, कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आया कि जब आपको हंसाना हो और आप अंदर से रो रहे हो? हाँ, ये ऐसा मुश्किल वक्त तो आया, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की कि वो मतलब मुश्किल वक्त अपने ऊपर ले आएँ। वो ऐसा कभी हुआ नहीं। हम हमेशा हंसते ही रहे और हंसते ही काम दिखाया हमने। हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अंदर से रो रहे हैं और हमसे काम नहीं हो रहा। हमने हमारी वो तवज्जो कभी रही नहीं। अच्छा, शिकायत किससे है? शिकायत जरा दिल की बात करें, खुल के बात करें। हाँ। दिल की, हंसाया बहुत, अभी गाने वाने भी गा लिए, थोड़ी दिल की बात हो जाए। शिकायत किससे है? शिकायत किसी से भी नहीं है। शिकायत हम इसलिए नहीं करते कि यार वो शिकायत करके मैं मिलेगा क्या। हाँ, अलबत्ता एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि खुशी हुई। और खुशी की बात की हुई कि जब हमारे लेजेंड फनकार थे, मेरे बहुत बड़े फनकार थे, जितना भी फ़ख्र करूँ कम है, जनाब मोइन अख्तर साहब। हाँ, तो मोइन अख्तर को ये मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ और मोइन अख्तर को ये बताना चाहता हूँ कि वो अब तो हमारी दुनिया में अभी वो नहीं है, लेकिन अगर मोइन अख्तर नहीं होते तो मैं आज फनकार ना होता। मोइन अख्तर ने मेरा बड़ा साथ दिया और मैं बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल वो था, कुछ भी नहीं था मैं, और मैं ऐसे अपना मजमू में आता था और मरगूब अहमद का प्रोग्राम था और मोइन अख्तर मुझे आहिस्ता आहिस्ता लेके आए। और एक टाइम में सात रंग जो था, हाँ सात रंग जो था, मोइन अख्तर अमेरिका चले गए और मुझे अकेला छोड़ गए कि यार ये मेरा फनकार जो है माजिद जहांगीर ये ख्याल करेगा। और जब मैं वापस आया तो मोइन भाई ने जो मेरे को देखा है तो उन्होंने बोला सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। और आज मोइन अख्तर की वजह से, जो कुछ भी हूँ मोइन अख्तर की वजह से हूँ, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। क्या बात है, 10 मिनट। मेरी अपनी याद जो है मोइन भाई के साथ, मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं दुनिया में 2 लोगों का रिस्क मैंने खाया है। एक मोइन साहब, एक उमर शरीफ साहब। इन दोनों की टाइमिंग को सीखा, इन दोनों की टाइमिंग को जाना, और रेडियो पे एक सेगमेंट किया स्टूडियो टाइम। तो वी ऑल मिस मोइन भाई। जब मोइन भाई की पहली बरसी थी तो एक अहमद मोइन साहब रुश्दी साहब को बहुत गाते थे। हाँ, बहुत गाते हैं, बहुत। एक गाना रुश्दी साहब जो हमने मोइन भाई को डेडिकेट किया था, आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मोइन साहब के लिए। बिल्कुल। छोड़ चले हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले, हम छोड़ चले, हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले। जब तुमको हमारी याद आए और दिल भी तुम्हारा घबराए, सीने से लगा कर याद मेरी तुम दिल को तसल्ली दे लेना। तुम जिनको कभी भूलोगे नहीं, हम ऐसे नगमे छोड़ चले, छोड़ चले, हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले, हम छोड़ चले, हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले। मोइन साहब से एक बार मेरी मुलाकात हुई, मैंने फटी हुई जीन्स पहनी हुई थी, स्टाइल था। मेरा कान पकड़ के मुझे कहने लगे, बेवकूफ़ आदमी इधर आओ, ज़िंदगी में क्या कपड़े ख़त्म हो गए हैं या जुनून में आ गए हो कि खुद फाड़ लेते हो? आइंदा मैं तुम्हें ऐसा कभी ना देखूं। मोइन साहब ने एक ऐसा काम किया था मेरे साथ, मुझे ज़िंदगी का वो सबक दिया था जो मुझे उनकी मौत के बाद समझ में आया था।
मैं वो शेयर नहीं कर सकता एक्सपीरियंस। एक सबक दिया था मुझे, आर्टिस्ट वो बड़ा नहीं होता जो किसी को खा जाए, आर्टिस्ट बड़ा वो होता है जो किसी को शाइन करने दे। और मोइन साहब सिर्फ आर्टिस्ट नहीं थे। हाँ तुम भी बोल लो, तेरे को बोलना है, मेरे को मालूम है, तेरे को बोलना है। क्या बोलना है? छोड़ो। अच्छा मोइन साहब के बारे में तो हम सबने बात कर ली, तुम एक बात बताओ, तुम्हारी शादी कैसी है? शादी के बारे में बात करो। छोड़ो वो कौन औरत है जो तुम्हारे को बर्दाश्त कर रही है? मुझे वाकया नहीं वाकया छोड़, पहले तू शादी के बारे में बात कर, वाकया तो हम कर लेंगे बात। शादी माशाल्लाह हो चुकी है। जिंदा है बीवी? अभी तक बेगम जिंदा है तेरी? अभी तक जिंदा है। जिंदा क्यों? जिंदा क्यों है? मार क्यों नहीं देता? कितने साल की गारंटी थी? कितने साल की गारंटी थी? पाकिस्तानी चाइना नहीं थी भाई। हाँ पाकिस्तानी अक्सर बल्ब फ्यूज करके निकलता घर का। नहीं मैं एक तो साहिब भाई आपको मैं रियल बताता हूँ। एक तो आपने कहा था कि तो रियल क्या हम लोग यहाँ झूठ बोल रहे हैं सारे? तू रियल है, तू ही सच्चा आदमी है भाई। अभी पौने 2 घंटे हो गए यार। ये मंजिल इनकी एक बात बता दूं, मैं क्वालिटी में बताऊं साहिर भाई। मेरी क्वालिटी बता रहे भाई, इनको बेच रहे हो क्या? क्वालिटी बता रहे हो? हमारे दांत पूरे हैं इस बार। एक प्रोग्राम इनका, मैंने इनके प्रोग्राम कंटिन्यू करता रहा हूँ मैं। अच्छा। इनमें एक प्रोग्राम था इनका जिसमें मैं और इकबाल चमकीला थे, और उस दिन मैं इतना टेंशन में था हद से ज्यादा। क्यों? और बस एक प्रॉब्लम था जो इन्होंने, किस किस्म का प्रॉब्लम? और इन्होंने बाकायदा लाइव बताया था कि फनकार अंदर से कितना परेशान है और आपके सामने अच्छा छोड़ दे, बात कर रहा है। ये चुप हो जा। बड़ापन है कि बड़ापन नहीं है। छोड़, तू बेगम के बारे में बात कर। छोड़, कोई सोल्व नहीं किया मैंने। नहीं बेगम के देखो प्रोग्राम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता भाई। हाँ अच्छा दूसरी बात बताओ, तुम दूसरी शादी करोगे? नहीं भाई नहीं, ये मेरी माशाल्लाह इतनी। पर पहले क्यों की? पहले क्यों की थी? यही पहली आखिरी है। नहीं आइंदा करोगे? आइंदा करोगे? नहीं मेरे बाप की तौबा, अब नहीं करनी। अच्छा बच्चे कितने क्यों हैं? क्यों है? क्या मतलब? अल्लाह ने एक दिया है मुझे माशाल्लाह, 17 साल का है मोहम्मद अवैस। 17,000 का? 17 साल। अच्छा 17 साल का। मैंने तो बकरीद आ गई क्या? ए तू बच्चों की खरीदो फरोख्त करते हो? बच्चा आपने यहीं से लिया था या वो चाइना का? ये अच्छा काम है। हमारे को हमको तेरे को हम नजर नहीं आ रहे, तेरे को किरण नजर आ रही है, वो लाजवाब कर रही है। हम तेरे पे बातें कर रहे हैं, तेरे को हम नजर नहीं आते। माजिद कहाँ? तूने चाइना खातून को देख के रवा हो जाता है फौरन। आप मेरे बारे में कुछ बोले? हाँ बोलो, इसके बारे में बताओ। चोरियां करता है बस वो ना बताना जो कल किया था। ये तूने चाइना का लिया है ना, फिर तो 2 मिले होंगे। बाय 1 गेट 1 फ्री। ये बताओ सिमें कितनी डलती हैं? अच्छा तुम्हारी कान में सिमें कितनी डलती हैं? जी अच्छा ये अच्छा पड़ोसी हैं? कोई वो तो नहीं वो तो नहीं। आइए तशरीफ लाइए, आ जाइए। अरे वाह, ये बात है। ये पड़ोसी हैं और इन्होंने ये बताया तक नहीं कि माजिद भाई की तबीयत खराब है। जी आपने बिल्कुल हमें नहीं अपना समझा। अभी टीवी पे इन्होंने अभी टीवी पे देखा है, तो वो वहाँ से आई हैं कि उनको पता चला कि माजिद भाई की तबीयत। ये हाथ बढ़ाए तो हम हैं। अरे ये रख बिल्कुल बराबर में। बिल्कुल बराबर में। सलीम भाई ने हमसे कहा था, वो कहते हैं कि हमें कोई देखने ना आए, वो जमाल ने कहा था। अच्छा जमाल को तो आप जानते हैं, पान वाला जो है। अच्छा। सलीम उनसे सिगरेट वगैरह लेते हैं मेरे साहबजादे। अच्छा। हमने सिर्फ ये सोचा कि जाके आज कह रही हैं लड़कियां भी कि आके उनसे बस मुलाकात करें। मेरे बच्चे, आपको अल्लाह ताला इतनी जिंदगी अता करे। आमीन आमीन आमीन। और आप ज्यादती से अपने परवरदिगार वही है, सब कुछ वहाँ से मिलेगा। बिल्कुल सही है, समझ गए ना? ज्यादती से आप जाके इनके सर पे हाथ फेर दें, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ें, ज्यादती से इंशाअल्लाह सब काम वही बनाएगा। बेशक सही है। हम नहीं कुछ कर सकते, इंसान में कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है कि एक बुजुर्ग जो है वो सिर्फ प्रोग्राम देख के यहाँ पर आए। आप मेहरबान हो, इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने आप में हौसला रखें। बिल्कुल हौसला, हौसला रखें। इनसे मुलाकात होती थी, मैं पूछती थी। बिल्कुल समझ गए? हौसला है और हौसला रहेगा इंशाल्लाह।
हमेशा हौसले पे इंसान हौसले से बहुत कुछ फतह कर सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। बिल्कुल और सही आंटी है। आपको देखकर हमारी जो कोशिश है ना, जो हम यहाँ आए हैं, वो पूरी हो गई है। वो पूरी हो गई है। पूरी होगी और ऐसी पूरी होगी कि अल्लाह करे मेरे बच्चे आप बैठे नहीं नहीं आ जाए, नहीं नहीं आप खुद आपके पास आएंगे, हम खुद आपके पास आएंगे मेरे बच्चे, आप पर अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए और आप हमेशा ये रखें कि मेरा परवरदिगार, आमीन आमीन, बेशक मुझे देने वाला लेने वाला सब वही है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम पूछते थे मिसेस से आपकी, जी हाँ बिल्कुल, रास्ते में हम पूछते थे, कभी दिखती थी तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम कहते थे माजिद कैसे, और वालदा के आपके वालदा के घर में यहाँ आके कुरान खाने किया था हमने, उन्होंने बेचारी ने। मैं उनसे यही बता रहा था भी, मैंने कहा अगर आज वालदा होती तो कितनी खुश होती। खुश होते बिल्कुल होते। हमने कई दफा उन्होंने बुलाया, एक दो दफा हम नहीं आए क्योंकि हम जरा सीढ़ी चढ़ने से कतराते हैं, तो यहाँ कुरान खानी किया हमने। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दुआएं इनके लिए दुआएं कीजिए। आप सिर्फ हौसला रखें, हौसले से बड़े बड़े फतेह हो जाते हैं। और वालदा का जिक्र किया तो बता दूं, वालदा के जिक्र है क्योंकि तो वालदा के साथ मैंने हज किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, परवरदिगार बहुत इसका अजर इसका जो है वहाँ मिलता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप तशरीफ रखें, मेरा बच्चा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा जी, अब वो वक्त आ गया, आप बैठिए बैठिए प्लीज़ बैठिए। अब वक्त आ गया जब मैं ऐलान कर दूं, अब मैं ऐलान कर दूं। माजिद भाई आपको मैंने नहीं बताया था और रऊफ भाई आपको नहीं बताया था। एक टेलीफोन कॉल ले लूं, पहले एक कॉल ले लेता हूँ, फिर इसके बाद ऐलान करता हूँ। 2 कॉल्स हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं। किरण आप एक कॉल लीजिए, पहली कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बात करनी है। हेलो जी, वो कैसे हो? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, कौन बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। कराची। हेलो कैसे हैं सर आप, क्या कहेंगे आज माजिद भाई के लिए? मैं ये माजिद जहांगीर भाई से बात करूंगा। ये इन्होंने हमारी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहे हैं आपसे। मैं इद्रीस बात कर रहा हूँ मलिक। कैसे मिजाज हैं? जी मैं हाँ वो डायलॉग आपका सुनना चाहता हूँ। किसी जमाने में आपका मेरा निशाना भाई साहब देखे जमाना भाई साहब तीर पे तीर चलाऊं, ये जरा वो थोड़ी मेरा निशाना भाई साहब देखे जमाना भाई साहब तीर पे तीर चलाऊं भाई साहब, बच ना कोई जाए, बच के ना कोई जाए भाई साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल्स खत्म हो गई। ये आप सबका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सुमैया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। जी बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है, अभी हमने मेंशन किया कि आप लोग देखने वाले जो है हमारी आवाम मिलने आए, इससे पॉजिटिविटी होगी और आप जो है यहाँ पर आए आगाज़ है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत आगे हैं हम, तो वैसे भी जाते हैं हॉस्पिटलों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से आपके लिए माजिद भाई मैं एक बात कहना चाहूँगी, सामने क्या है वो मैटर नहीं करता, आपके माजी में क्या है पीछे क्या है वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो हौसला है, वो आपको डिफाइन करती है, वो आपको बनाती है। आप वो हैं और आप माशाल्लाह से एक बहुत ही सुप्रीम माशाल्लाह से एक इंसान है और बहुत ही हम आप एक एग्जाम्पल हैं। हम सब में भी आप ही जैसा हौसला। थैंक यू। वेरी क्विकली, मेरे पास 50 सेकंड है और मुझे बोलना है जल्दी जल्दी से बस मैं ये कहना चाहूँगा, बी स्ट्रॉन्ग। बस आपको मजबूत होना, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। थैंक यू यास भाई। किरण। माजिद भाई अल्लाह पे तवक्कल करना है आपने। जी जी आप एक डाउन टू अर्थ इंसान है। जितनी देर हम आपके साथ बैठे हमने देखा तो जो वैसे भी अल्लाह ताला जिनको देखते हैं ना ज़मीन पे होते हैं, उनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सहारा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड मेरे पास है, मैं सिर्फ एक ऐलान करना चाहता हूँ। गवर्नर सिंध शो को देख रहे थे और इरशाद भाई का मेरे पास कॉल आया, गवर्नर साहब की कॉल आई और उन्होंने बताया कि उन्होंने वो एक पैकेज आपके लिए खुसूसी तौर पे बना रहे हैं जो जल्दी आपको दे दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू शाद भाई फॉर ऑल योर लव, थैंक यू गवर्नर साहब फॉर ऑल योर लव, ऑल योर काइंडनेस, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन,
ये वो सफ़र था जो एक लेजेंड का यहाँ तक है। अब यहाँ से क्या होता है ये हम पे जिम्मेदारी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आदिल बाडिया साहब का जिनकी कॉल है, जिनकी हम कॉल ले नहीं सके, और शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।